किरण के बारे में जानेंगे तो देखिए, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण चलिए, और ये सतह से टकराकर मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, और आपतन को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कहते। चलिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ड्राइंग बना दे रहा हूँ, क्या ठीक रहेगा। चलिए, आपतित किरण किसे कहता है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सतह पर पड़ी ना, हाँ याद रखना है, आवता आपतित तो आई नू, तो किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित सतह से टकराकर मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन को, अब देखिए, आपतन को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आप लोग को क्लियर हुआ? सतह से टकराकर मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे राहुल प्रताप सर ने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको उतार सकते हैं तो उतार लीजिए वीडियो को रोककर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु खत्म। अब इसको क्या करना है ना, परावर्तन को करते हैं, परावर्तन कोण पर आते हैं, अभिलंब पर आते हैं, अभिलंब, और क्या है, सारा चीज खत्म। अब क्या करना है ना, इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब आपको इमेज बना दे रहा हूँ, क्या आप लोग का इमेज बना दूंगा तो ठीक रहेगा। तो ये आ रहा है और ये जा रहा है, आपतित परावर्तित किसी सतह ना सॉरी परावर्तन कोण है ना, तो आपतित परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अभिलंब के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो समतल सतह पर खींचा गया लंब लंबा बाची तो हुए अभिलंब कहते हैं। अब इसका आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण आवता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, आप लोग को नहीं समझ में आया क्या तो कमेंट कीजिएगा। ये आप लोग बता दिया परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब याद रखिएगा ना, आवता आपतित जाता परावर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, समतल सतह पर खींचा गया लंब माने एगो लंबा चिन्ह बा ओकरे का अभिलंब कहल जाला। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अब बस आप लोग को लिखवाना है, बस तीन ही ये लिखवाना है। उसका इमेज भी बनाना वही करेगा, उसका खूब उम्मीद है। पारदर्शी चलिए, पारदर्शी आप लोग को समझ में आ रहा है? पारदर्शी का मतलब समझ में आ रहा है नहीं ना? तो देखिए, पारदर्शी में हम लोग पार कर लेंगे, अपारदर्शी में हम लोग को नहीं पार करेगा। मतलब ईटा है, ईटा उसमें पार नहीं करने देगा, और पारभासी में थोड़ा थोड़ा पार करेगा, थोड़ा थोड़ा। इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो प्रकाश ही पार करेगा। प्रकाश पार करेगा, प्रकाश नहीं करेगा, थोड़ी मात्रा में पार करेगा। तो उससे ही हम लोग आप लोग का डिफिनेशन बनाएंगे। तो कोनो पदार्थ लेते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार करे, आसानी से